हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर फ्रेंड दीपक कालरा एंड यू आर वाचिंग कैनेडियन वाइब्स। तो जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आपको प्रॉमिस किया था कि मैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा कि आप अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कैसे लिख सकते हैं, उसमें क्या इंक्लूड होना चाहिए, क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए। तो ये वीडियो पर्टिकुलरली है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के लिए। अभी टाइम हो गया शाम के 9 बजे। अभी देखिए अभी तक भी यहाँ पे सूरज ढला नहीं है। द वेदर इज़ ब्यूटीफुल, क्योंकि दिन में बहुत गर्मी आती है, शाम को यहाँ पे वेदर बहुत अच्छा हो जाता है। इट इज़ वेरी फाइन टू वॉक अराउंड। आज मैं आया हूँ बो रिवर के बैंक्स पे एंड यहाँ से मैं अपनी वीडियो कंटिन्यू करूँगा। आपको पीस ब्रिज भी दिखाऊंगा। यहीं पास में पीस ब्रिज है। पीस ब्रिज का नाम पीस ब्रिज है, बट वहाँ पे पीस बिल्कुल नहीं मिलेगी बिकॉज यू विल सी लॉट ऑफ पीपल ओवर देयर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद दिस एपिसोड। तो गाइज़, एक चीज़ जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के बारे में जो पहले मैं आपको डिस्क्राइब कर देना चाहता हूँ, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है क्या, उसमें क्या होना चाहिए। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आपका क्या इंक्लूड होना चाहिए, क्या इंक्लूड नहीं होना चाहिए। और एंड ऑफ द वीडियो में मैं आपको मेरा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी दिखाऊंगा जो मैंने यूनिवर्सिटी अप्लाई करने के लिए बनाया। जनरली लोग बहुत कन्फ्यूज आते हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स मैंने देखा है, व्हेन दे स्टार्ट राइटिंग स्टेटमेंट ऑफ पर्पस दे ऑल्सो गेट कन्फ्यूज सो मेनी टाइम्स बिकॉज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपका प्रीफेस है आपकी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। योर एप्लीकेशन इज़ नथिंग विदाउट योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। उसमें आप बताते हैं कि आप क्या हैं, आप क्या कर रहे हैं और आप क्या करना चाहते हैं और इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन क्यों चाहिए। ये 4 फैक्ट्स आपको देने होते हैं, बट लोग उसमें क्या क्या डालते हैं मुझे भी कुछ समझ नहीं आती है बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ कंटेंट ऑनलाइन। आपको भी बहुत सारे फॉर्मेट्स मिलेंगे एंड आप भी बहुत सारी चीज़ें कॉपी करने की कोशिश करेंगे, बट आप देखिए कि आपका एडमिशन पर्टिकुलरली यूनिवर्सिटी में 50% चांसेस आपके बढ़ जाते हैं अगर आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वेल रिटन, क्रिस्प एंड कंसाइज, टू द पॉइंट, एंड यूनिवर्सिटी इज गेटिंग एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन विच दे रिक्वायर फॉर दिस पर्पस। तो गाइज़, जहाँ तक कि इंटरनेट के कंटेंट की बात है, आपको गूगल पे बहुत सारे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मिल जाएंगे जहाँ पे बहुत सारे लोग कॉपी करते हैं। बट एक चीज़ जो समझनी इंपॉर्टेंट है इसके बारे में कि हर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, हर कोर्स डिफरेंट है। तो उसके हिसाब से आपका जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो भी कस्टमाइज होना चाहिए। अगर आप सेम कंटेंट को कॉपी करके आएंगे तो अल्टीमेटली आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट ही होने वाली है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस पढ़े, गाइडलाइंस में उनकी क्या रिक्वायरमेंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो तो मैं बताऊंगा, बट आप कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसको वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइज़, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम मैं आपको बताता हूँ कि आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में क्या क्या इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात जो मैंने अभी आपको बोली, यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस पढ़ी है। तो आपका जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो कभी भी वर्ड लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जब आप यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस पढ़ेंगे या आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर क्लियरली लिखा होता है कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कितने वर्ड्स का होना चाहिए। किसी यूनिवर्सिटी में 500 वर्ड्स, किसी में 700 वर्ड, किसी के 800 वर्ड्स होता है। तो आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस उतना लंबा नहीं होना चाहिए कि यू एक्सीड दैट लिमिट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी द गाइडलाइंस फर्स्ट बिफोर राइटिंग दिस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। एंड मेरे हिसाब से अगर पर्टिकुलरली पूछें तो मेरे हिसाब से एक पेज का अगर आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाते हैं दैट इज़ फार मोर सफिशिएंट टू कन्वे कि आप क्यों इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इतना लंबा क्यों नहीं होना चाहिए। कि आप एक यूनिवर्सिटी की कंसिडरेशन कीजिए कि अगर आप एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके जैसे कितने कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई करते हैं। अगर यूनिवर्सिटी 2-3 पेज का स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पढ़ने लग गया तो अल्टीमेटली क्या होगा, उनका तो टाइम ही चला जाएगा और ना ही वो किसी को एडमिशन दे पाएंगे। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू कि आपका जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो टू द पॉइंट, क्रिस्प हो एंड विद इन द लिमिट ऑफ वर्ड्स हो, ताकि वो उसको प्रॉपरली स्टडी करके एनालाइज कर सकें। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आता है कि आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं। बिकॉज इट इज़ मोर रिलेटिव टू एक्सपीरियंस्ड पर्सनल कि जिन लोगों को 20-20 साल का 10-10 साल का एक्सपीरियंस होता है वो लोग स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को 3-3, 4-4 पेज का ग्रंथ बना देते हैं। दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। आपको उन प्रोजेक्ट एंड उन चीज़ों की डिटेल डालनी है जिससे आपकी स्किल्स पता लगें यूनिवर्सिटी को। ऐसा नहीं कि आपने 3 से 4 पेज का एक लेटर बना दिया, वो कोई पढ़ने वाला नहीं है, अल्टीमेटली आपका ही नुकसान होगा एंड यूनिवर्सिटी वॉन्ट वेस्ट टाइम ऑन रिव्यूइंग योर एप्लीकेशन। तो
सेकंड चीज़ जो आपको नहीं करनी है, वो आपको ये नहीं करना है कि आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी को दें। जितनी यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्मेशन चाहिए उसी वर्ड लिमिट में आप उसको कन्वे करने की कोशिश कीजिए। तो इसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इज़ ग्रामेटिकल मिस्टेक। जब आप अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखते हैं, आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं तो इट शोज़ कि दैट यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर एप्लीकेशन, बिकॉज इट डजंट गिव ए गुड इंप्रेशन। तो आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग एनी ऑफ द एप्लीकेशन। आज की डेट में बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिसमें पता चलता है कि आपकी क्या क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। ग्रामरली इज़ वन ऑफ दैट, सो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ये पर्टिकुलर ऐप्स आपको एडमिशन मिलने के बाद यूनिवर्सिटी में असाइनमेंट्स वगैरह करने के भी काम आती हैं। बिकॉज अगर आपकी एप्लीकेशन में, आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं तो इट गिव्स अ बैड इंप्रेशन ऑफ यू। तो आपके कोई इसको, आपकी कितनी भी अच्छी क्वालिफिकेशन हो, आपने कितना भी काम क्यों ना किया हो, वो डजेंट मीन एनीथिंग। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मैनू रब मिलिया, सब मिलिया जब तू मिलिया मैनू हज मिलिया, रज रज मिलिया मैनू जब मिलिया है तू। मैनू रब मिलिया, मैनू सब मिलिया मैनू जब मिलिया है तू। मैनू हक मिलिया, रूह तक मिलिया मैनू जब मिलिया है तू। तेरा होना एक सपना लगदा, बस एक तू ही अपना लगदा। तेरे बिना हुण नहीं जी लगना वे। ओ सोहणिया मेरे सोहणिया, मैनू नहीं जीना तेरे बिना। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। तो फर्स्ट आपका आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप आपके बारे में बताएंगे, एंड दैट इंट्रोडक्शन शुड बी शॉर्ट एंड क्रिस्प, जिसमें आप बहुत सारी डिटेल्स नहीं देते हैं। इट शुड बी लाइक 2 to 3 लाइन्स, जिसमें आप आपके बारे में बताएंगे और आपका क्या बैकग्राउंड है उसको थोड़ा सा आप इलेबोरेट करेंगे। तो सेकंड इसमें आता है आपका प्रीवियस एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो आपने क्या पढ़ाई की है पहले, क्या आपकी एजुकेशन रही है, एंड आपने क्या क्या उस एजुकेशन में किया है, कोई पर्टिकुलर स्पेशलाइज प्रोजेक्ट किया है तो उसकी डिटेल आप उसमें दे सकते हैं। तो थर्ड इसमें आपका आता है आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस। अगर आपका एक्सपीरियंस है, आपने कहीं भी अच्छी जॉब की है, इफ़ यू वर एट सम रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको वहाँ की डिटेल डालनी है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो पहले मैं कन्वे कर चुका हूँ वो आती है कि अगर आप ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो डोंट ट्राई टू गिव सो मच इन्फॉर्मेशन। इससे आपका जो SOP है वो लंबा तो हो जाएगा बट उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी। एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज़ आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो कोहेरेंट होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक अ जंबल वर्ड्स। लाइक आप एक इंट्रोडक्शन कन्वे कर रहे हैं एंड इन दैट पार्ट यू शुड ओनली कन्वे अबाउट योर इंट्रोडक्शन ओनली। ऐसा नहीं कि आपने 2 या 3 पैराग्राफ बना दिए, उसी में एक जंबल वर्ड बना दिया, तो उससे आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। लाइक आप 2 या 3 लाइन्स के छोटे छोटे पैराग्राफ्स बना के अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को लिखिए, ताकि एक पर्टिकुलर पैराग्राफ में एक ही तरह की इंफॉर्मेशन उससे कन्वे हो। एंड हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में कहीं माहिर हैं, इफ़ यू आर गुड म्यूजिशियन, इफ़ यू आर गुड सिंगर, डोंट फॉरगेट टू मेंशन इट बिकॉज इट गिव्स वर्सटैलिटी टू योर प्रोफाइल। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके SOP में होती है वो ये आपको कन्वे करना है कि आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों लेना चाहते हैं, और इस यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेने के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। बिकॉज इससे उनको पता लगना चाहिए कि हाउ दिस पर्टिकुलर कोर्स और दिस ग्रेजुएशन विल हेल्प यू इन बिल्डिंग अप योर करियर। तो आपको उसको बहुत तरीके से वहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि आप प्रीवियसली आप ऐसा कर रहे थे एंड यू समथिंग फेल्ट लाइक दैट कि आपको ये कोर्स करना चाहिए जिससे आपका आने वाले फ्यूचर में आपके करियर को बूस्ट मिलेगा। सो सम वे यू शुड ट्राई टू कन्वे इन दैट वे, ताकि एक यूनिवर्सिटी को करेंसी भी मिले एंड आपका पॉइंट भी प्रॉपरली उसी हिसाब से कन्वे हो जाए। सो गाइस, जैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि एंड में मैं आपको अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी शेयर करूंगा, दिखाऊंगा कि मैंने अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कैसे लिखा था। तो मेरे लिए जनरली बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस शॉर्ट एंड क्रिस्प हो। मैंने एक ही पेज का अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाया और उसी में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करने की कोशिश की थी, वो मैं आपको दिखाता हूँ।
तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का रफली एक फॉर्मेट ऐसे हो सकता है कि आप ऊपर उसका टाइटल दे दें स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, डेट, एंड नीचे कौन है आपका लिखने वाला, हु इज़ द एड्रेसर एंड हु इज़ द एड्रेसी। तो वो आपको डिटेल देनी चाहिए यहाँ पे, ताकि इससे क्लैरिफाई हो जाएगी आप किसको लिख रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको 4 पार्ट्स इंक्लूड करने चाहिए अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में। पहला आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, दूसरा आपका बैकग्राउंड क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए कि आप ये कोर्स क्यों करना चाहते हैं, एंड फोर्थ आप ये करने के बाद कहाँ अपने आपको फ्यूचर में देखते हैं कि आपका क्या रहेगा फ्यूचर में, कि ये कोर्स करने के बाद वेयर डू यू सी योरसेल्फ, हाउ इट विल हेल्प यू टू बूस्ट योर करियर। तो गाइज पहला पार्ट अगर आप देखेंगे तो ये जो येलो में आपको दिख रहा है, मैंने इसमें अपनी बैकग्राउंड के बारे में मेंशन किया कि आई एम एन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में काम कर चुका हूँ और मेरा बैकग्राउंड क्वालिफिकेशन बैचलर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है। सेकंड पार्ट में मैंने इसमें लिखा है कि मैंने डिफरेंट फेजेस एंड डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में काम किया है, इंक्लूडिंग रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल्स एंड गैस इंडस्ट्रीज। सो ये मैंने उसमें मेंशन करने की कोशिश किया है कि मेरे पास एक्सपीरियंस ये सब फील्ड का ऑलरेडी है। बट इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी आई सर्टेनली फील कि मेरे पास मास्टर ग्रेजुएशन नहीं है, ड्यू टू विच आई कुड नॉट एक्सेल और प्रोग्रेस मोर इन माई करियर। ये अगर पार्ट आपको देखेंगे तो मैंने यहाँ पर रीजनिंग देने की कोशिश की है कि मैं ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में मैंने रीजनिंग देने की कोशिश की, मैं ये पर्टिकुलर कोर्स क्यों करना चाह रहा हूँ, बिकॉज आई कुड नॉट एक्सेल और प्रोग्रेस मोर इन माई करियर। अभी जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है, बट आई वॉन्ट टू प्रोग्रेस मोर, तो इसके लिए मैंने करियर को पाथ को चूज किया है। इनफैक्ट परस्यूइंग द माइमेंस हैड बिकम ए ड्रीम फॉर मी पास्ट फ्यू इयर्स, बट आई कुडंट डू सो टिल डेयर ड्यू टू माय पर्सनल रीजन। तो मेरे कुछ पर्सनल रीजन थे, उसकी वजह से मैं ये कोर्स परस्यू नहीं कर पाया। तो अभी मैंने डिसाइड किया है, एंड आई फील कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी, particularly because of its standard of education and exposure it offers to the student, it will help me to boost my career। तो इसलिए मैं आपकी यूनिवर्सिटी से कोर्स करना चाह रहा हूँ। तो मैंने फर्स्ट पार्ट में अपना इंट्रोडक्शन दिया है, सेकंड पार्ट में मेरी बैकग्राउंड क्वालिफिकेशन एंड मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया है, थर्ड पार्ट में मैंने मेंशन किया कि क्यों मैं ये कोर्स करना चाह रहा हूँ, उसका रीजन दिया है, एंड फोर्थ पार्ट में मैंने लिखा है कि मैं ये अगर ये कोर्स कर लूंगा तो मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ फ्यूचर में। सो दिस ग्रेजुएशन विल हेल्प मी टू इम्प्रूव माई नॉलेज इन द फील्ड ऑफ construction and project management. The blend of my project experience and academic knowledge from MNG will surely enhance my professional values to a great extent। तो मैंने यहाँ पे उनको बताया कि ये मेरे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में कैसे हेल्प करेगी। तो इतना ही डिटेल है, मैक्सिमम मैंने 300 वर्ड्स लिखने की कोशिश की है, आप भी इतना लिखने की कोशिश कर सकते हैं, एंड इट गिव्स ए गुड पिक्चर ऑफ योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस टू यूनिवर्सिटी, कि आप कैसे कितने शॉर्ट एंड क्रिस्प डेटा में आप अपनी पूरी इंफॉर्मेशन को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड फॉर द डे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी एंड आपके कहीं ना कहीं बहुत यूज़फुल भी रहेगी, अगर आप या आपका कोई रिलेटिव स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखने के लिए प्लान कर रहा है एंड ही इज़ ट्राइंग टू गेट एडमिशन इन सम ऑफ द यूनिवर्सिटी, नॉट पर्टिकुलरली इन कैनेडा, और किसी भी यूनिवर्सिटी में प्लान कर रहा है, तो इस वीडियो से उसको हेल्प मिलेगी। आई होप यू वॉन्ट फॉरगेट टू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड फॉर द डे। थैंक यू सो मच। रब रखा। ਪੜ ਜਾਂਦਾ ਅੱਖ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਜੱਟ ਦੀ, ਉੱਤੋਂ ਜੱਟ ਤੂੜਾ ਪੱਟ ਨੇ, ਵੇਖ ਦੁਨੀਆ ਏ ਮੱਚਦੀ। ਚੱਲ ਪੜ ਜਾਂਦਾ ਅੱਖ ਦੀ, ਵੇਖ ਦੁਨੀਆ ਏ ਮੱਚਦੀ, ਮਚਾਉਣੀ ਅਜੇ ਹੋਰ ਐ ਵੱਖਰਾ ਸਟਾਈਲ, ਬੀਬਾ ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਤੋਰੈ ਨੀ, ਬੱਸੋ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੇ ਨੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਐ ਨੀ, 24/7 ਚਿੱਲ ਮੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਐ ਨੀ, ਅੱਜ ਜਿਹਨੇ ਆਉਣਾ ਆ ਕੇ ਵੈਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਹੱਟ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਕੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਏ ਲੇਖੇ, ਸ਼ਕਲੋਂ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਣੀ ਨਾ ਤੂੰ ਕੱਟਣੀ, ਗੁੱਡੀ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਜੱਟ ਦੀ, ਉੱਤੋਂ ਜੱਟ ਤੂੜਾ ਪੱਟ ਨੀ, ਵੇਖ ਦੁਨੀਆ ਏ ਮੱਚ